पूरे ओखला के मुसलमानों को, पूरी दिल्ली के मुसलमानों को मैं जो है निवेदन करना चाहता हूं कि अगर तुम लोग अब भी नहीं जागे, अब कब जागोगे? कब जागोगे अगर नबी पे भी नहीं जागे? लोग अपने घरों से बाहर निकले, मैं तैयार हूं हर चीज़ से, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, हम मुकदमे खाने के लिए तैयार है। लगाए प्रशासन, कितने मुकदमे लगाएगा? अगर हमारे नबी पाक के सामने गुस्ताखी होगी तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। हम किसी की गर्दन को काट नहीं सकते, लेकिन अपनी गर्दनों को नबी के लिए कटा जरूर सकते हैं। महिलाएं, भाई, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, पूरे 10 लाख 12 लाख की आबादी अपने घरों से बाहर निकले, इस जो है कुत्ते पर जो है FIR कराने का काम करे, इसको जेल भेजने का काम करे। इस्लाम के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक ऐसा धर्म पैदा होगा मोहम्मद से, और इस्लाम पैदा होने से हजारों साल पहले कह दिया गया है, बकरे जैसी दाढ़ी रखेंगे, राक्षस जैसा चेहरा होगा, और एक नर पिशाच पैदा होगा जो 6 साल की अवस्था से बुढ़ापे में भी शादी करेगा, रेप करेगा, बलात्कार करेगा एक बालिका से, पर एक दिन धीरे धीरे करके वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अब शिक्षा का विकास हो चुका है, अब इस्लाम के विषय में जो कमियां हैं सबको मालूम पड़ चुकी हैं, सब जान चुके हैं कि मोहम्मद एक। इसलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है, सनातनियों से निवेदन है, तलवार खरीदें, अपने घर में माँ भगवती की पूजा करें, क्योंकि तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ा था, इसे तलवार के जोर से ही समाप्त किया जा सकता है। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नबी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अरे संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पर नबी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, जिस तरह से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर जब भी चुनाव आते हैं इसी तरह का माहौल बनाया जाता है। मुस्लिमों के दिलों पे जो है एक तरह से बहुत आहत का मामला है, ये बहुत दुखी का मामला है, बहुत दिल दुखाने का मामला है। इस तरह के मामले हमेशा ही प्रशासन जो है अपने लोगों से कराने का काम करता है। योगी सरकार आज जो है, जो संत युवराज है, नोएडा के अंदर रहता है, उसने हमारे नबी पाक किसान में गुस्ताखी की है। इस तरह के लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कैसे इस तरह के लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं, हमारे नबी पाक किसान में गुस्ताखी करते हैं। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह का माहौल जो है पूरे देश के अंदर बनाया जाएगा तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जो है अमन पसंद लोग हैं, हम इस देश की उन्नति और जो है हर तरीके से इस प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। इस तरह से मुसलमानों की जो है अगर दिलों पे आहत करने का काम ये प्रशासन करेगा, ये ऐसे जो है लोग, ऐसी सोच रखने वाले लोग जो पूरे देश के अंदर जो है तलवारें बांटने की धमकी दे रहा है। हमारे नबी पाक को मुझे कहने में भी बहुत दुख हो रहा है, इस तरह की बात कह रहा है। जो नुपुर शर्मा थी उसने भी यही काम हमारे जो है नबी पाक किसान में गुस्ताखी करने का काम किया। जो डासना के अंदर नरसिंहानंद रहता है वो आए दिन हमारे दिलों को जो है दुखाने का काम करता है, और ये प्रशासन सिर्फ देखने का काम करता है और लोगों को छूट देने का काम करता है। इस तरह से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हमें पूरी आज़ादी है, इस देश के जो हम वासी हैं, हमें आज़ादी है यहाँ रहने की, हम इस देश के वासी हैं, इस देश के लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस देश के अंदर अमन पसंद से रहें, भाईचारे से रहें। मेरा दिल दुखता है इस चीज़ से, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से कि पूरे देश के अंदर हमारे नबी पाक किसान में गुस्ताखी की जाती है। मेरी आंखों में जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे जुबान पे ये बात आ गई तो मेरी आंखों के अंदर आंसू जो है बहने लगेंगे। इस तरह की जो है उसने वर्ड यूज किया गया है हमारे नबी पाक किसान में गुस्ताखी। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से उसने वर्डिंग यूज की है और किस तरह से जो है बोला गया है, और उसने अपने जो है ट्विटर पर जो है डालकर इस बात को जो है फैलाने का काम किया है। कि हम लोग FIR करवाने गए थे शाहीन बाग थाने के अंदर, इन लोगों ने FIR की कॉपी दे दी है। अब इंशाल्लाह देखते हैं कितनी कार्रवाई करते हैं ये लोग। अगर कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने तो हम दिल्ली को, पूरे दिल्ली में जगह जगह धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जब भी पूरे भारत के अंदर इलेक्शन आते हैं तो ऐसी जो बीजेपी सरकार है ऐसे लोगों को एक्टिव कर देती है कि ये लोग आपत्तिजनक बातें करें, और ये इन्होंने एक अपना प्रोपोगंडा चलाने का काम करते हैं। जब भी इलेक्शन आता है ये कुछ ना कुछ निकलवा के बैठ जाते हैं। दूसरी बात ये, आप खुद बताएं, ऐसा आदमी संत हो सकता है जो किसी और भगवान, किसी और रसूल के बारे में आपत्तिजनक बातें करे? कोई नहीं मान सकता ऐसे लोगों को, और हमारे सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जेल में डालें। और जो अगर नुपुर शर्मा
और नित्यानंद जैसे लोगों को पे कार्रवाई हो गई होती तो ऐसा कभी नहीं होता। कि पहली बात तो मैं ये आपसे गोशो गुजार कर दूं कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। मेरे भाई भीम आर्मी से हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं एक देश का एक नौजवान शायर हूं जो बड़े कौम के दर्द को बड़े गहराई से देखता हूं, उस पर सोचता हूं। आज जो देश का माहौल होता जा रहा है, मुसलमान इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आज उसी मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर जो कौम मोहब्बत का पैगाम देती है, हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी मोहब्बत का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया। आप उस नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और नबी को इस तरह के अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं जो हम उस कमीने के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते जिसने इस बात को कहा है। आप किसी को कैसे बलात्कारी बता सकते हैं कि आपके मज़हब के अंदर यही सिखाया जाता है। मैं अक्सर ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, ख़ास तौर से योगी सरकार, क्योंकि संत युवराज जो महाराज है जिसने इन अल्फाज को, इन लफ्ज़ों को कहा है, तो वो नोएडा के अंदर रहता है। तो योगी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि उस शख्स को उसके कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई मुसलमान राम के खिलाफ बात करता है तो आप उसको उठा के जेल में डालिए। जब हमारा मज़हब ये सिखा रहा है तो आपका मज़हब ये क्यों सिखा रहा है? बार बार इस तरह की टिप्पणियाँ की जा रही है, कभी नुपुर शर्मा के ज़रिए से, कभी किसी के ज़रिए से। तो आज भीम आर्मी ने प्रदर्शन थाने पे किया है, FIR वहाँ पे की है। अगर वहाँ उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, नोएडा पुलिस करे या शाहीन बाग पुलिस करे, अगर नहीं की गई तो बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। और नबी के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर एक्शन ले। पूरे ओखला के मुसलमानों को, पूरी दिल्ली के मुसलमानों को मैं जो है निवेदन करना चाहता हूं कि अगर तुम लोग अब भी नहीं जागे, अब कब जागोगे? कब जागोगे अगर नबी पे भी नहीं जागे? लोग अपने घरों से बाहर निकले, मैं तैयार हूं हर चीज़ से, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, हम मुकदमे खाने के लिए तैयार है। लगाए प्रशासन कितने मुकदमे लगाएगा? अगर हमारे नबी पाक के सामने गुस्ताखी होगी तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। हम किसी की गर्दन को काट नहीं सकते, लेकिन अपनी गर्दनों को नबी के लिए कटा जरूर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम किसी की गर्दन को काट नहीं सकते, तो अपनी गर्दन काट सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं पूरी दिल्ली को बंद करने का काम किया जाएगा। अगर जो है इस तरह से जो है उसके खिलाफ अगर FIR करके उसको जल्द से जल्द प्रशासन ने जेल नहीं भेजा, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, महिलाएं, भाई, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, पूरे 10 लाख 12 लाख की आबादी अपने घरों से बाहर निकले, इस जो है कुत्ते पर जो है FIR कराने का काम करे, उसको जेल भेजने का काम करे।